ऐसा है, मोदी क्या करता, मोदी तो झूठ बोलता, सुबह झूठ बोलने लगता था, झूठ बोलते बोलते सोता है। अगर किसान के हक में आदेश है तो आप किसान से बात कीजिए, किसान से बात करें, किसान को बताएं भी कैसे फायदे में है। और किसान की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, किसान की एक छोटी ही डिमांड है, किसान की डिमांड है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई किसाना की तामना बराड़ माटी पास एक हफ्ते तक लगातार दिखाने लग रहा है उनकी गल के कुछ हो रहा है जो सच्चाई बात रशिया यहाँ लग रही है। और वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि जितनी भी छोटी बड़ी खबर होंगी वह रशिया में आ जाओ है। एक बार हट देखेंगे कौन कौन आ रहा है, कौन कौन मौजूद है, थोड़ी सी बातचीत कराएंगे। अगर कोई राजनेता आदमी आ रहा होगा या फिर कोई और अच्छा आदमी मिला जो कि बढ़िया विचार दे पाओगा तो आप तो रूबरू करवाएंगे। एक बार यार कोई देख लें दिखेगा तो भाई आ जा भाई, आगे आ जा जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। अच्छा, आज क्यों कर दुखी हो रहे हो यार? ट्रैक्टर लेके भाई किसान आंदोलन का जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं और दिन रात किसानों के समर्थन में रहेंगे। और ये जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह सरकार की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। अच्छा, मोदी साहब तो उनको ये अध्यादेश किसाना का लाभ खातर है, किसाना खातर बहुत बढ़िया, तो आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, मोदी क्या कहता, मोदी तो झूठ बोलता, सुबह झूठ बोलने लगता था, झूठ बोलते बोलते सोता है। अगर किसान के हक में अध्यादेश है तो आप किसान से बात कीजिए, किसान से बात करें, किसान को बताएं भी कैसे फायदे में है। और किसान की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, किसान की एक छोटी ही डिमांड है। किसान की डिमांड है कि समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल नहीं खरीदी जाए। अगर उससे नीचे कोई फसल खरीदेगा तो उसकी जेल का प्रावधान किया जाए कि ये लेनो, लेकिन तो इसमें क्या जाता है इसका। अच्छा, और भी आ रहे हैं यार नेता, उन तभी रूबरू होंगे तो कितने कितने पब्लिक कमन में एक बात चल रही है भाई, सारे अपने राजनीति की रोटी सेक करा रहे हैं। देखो ऐसा है, पहले हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, बाद में राजनीति की बात है। इसमें चाहे कोई भी कुछ कहे, हम किसान हैं, किसान के बेटे, किसान की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। आज देश के हालात क्या हैं, देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा किसान का बेटा करता है। किसान का बेटा शहीद होता है, अगर किसी गोली से, आतंकवादी की गोली से शहीद होता है तो किसान का बेटा शहीद होता है। और भारत देश के अंदर, भारत देश के आर्थिक ढांचे को अगर कोई मजबूत करता है तो वो किसान करता है। इस देश के अंदर अनाज का बहुत बड़ा संकट आया था, जब बहुत बड़ा संकट आया तो इस देश के किसान ने उस संकट से देश को उबारा था। और इस किसान ने इस देश के संकट से उबार करके इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया था। अगर किसान को यह सरकार मजबूत करेगी तो वह दिन दूर नहीं है, किसान इस देश को इतना बड़ा मजबूत करेगा, इतना और ज्यादा पावरफुल बना देगा कि विश्व में एक नंबर पर यह देश होगा। भाई साहब, बहुत सारे बयान आवे कि ये जो आंदोलन है ये बेचा भी जा सके है। ये आंदोलन नहीं, कौन बेचेगा? ये कह रहे हैं कि भाई कितने न कितने जो किसान नेता बने हैं वही इसने बेचने की चाल में है। ये आंदोलन ही आम किसान का है, ये किसी नेता का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये आम किसान का आंदोलन है। और आम किसान का जब आंदोलन होता है वो बेचा नहीं जा सकता। इस देश की धरती माता का सीना चीर करके ये किसान इस भारत देश की 36 बिरादरी के पेट भरता है, अन्न पैदा करता है। आज उसी किसान को मारने पर तुली हुई है सरकार। और किसान लाठियों से नहीं डरता, किसान को इन्होंने पीटा जब नोटबंदी थी, जब पीटा। किसान यूरिया की लाइन में खड़ा होता तब पीटा। किसान जब भी डीजल का भाव बढ़ता है और उसकी डिमांड करता है जब पीटा। किसान अपनी जिन्नस का भाव लेता है उस समय पीटा। ये एक एक लटका बदला बड़ौदा उपचुनाव के अंदर लिया जाएगा। और बड़ौदा उपचुनाव के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त किसान करके दिखाएंगे, क्योंकि 100% बड़ौदा हल्का के अंदर किसान और मजदूर है। ये बताएंगे कि किसान विरोधी विधेयक लाने का क्या फैसला होता है। और सन 2024 में लोकसभा का चुनाव रहेंगे और सन 2024 में विधानसभा का चुनाव में भी ये सरकार बदलने का काम करेंगे। अच्छा भाई साहब, रुखी गांव है यो और यो जाम कर रखा है किसानों ने, 36 बिरादरी के किसान यार्ड हैं। बड़ौदा हल्का में कितने किसान साथ दे रहे हैं इस आंदोलन में?
ये यहाँ पर रुखी गांव में जितने भी किसान आए हुए हैं ये सभी बड़ौदा हल्का के किसान हैं और 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं और इन्होंने आज कसम खा ली है जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे हम चैन से ना तो बैठेंगे और ना ही किसी को बैठने देंगे। इसके लिए चाहे हमने अपना खून से सड़कों को भी रंगना पड़े। अच्छा ये जो यार कर रखा है धरना, इस तक आपने लगा सरकार के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव बनेगा? सरकार के ऊपर दबाव, देखो ये बेशर्म सरकार है, झूठी सरकार है, मुझे नहीं लगता सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। परंतु आज इस सरकार की जो सरकार है इसमें कील ताबूत में कील की तरह ये धरना साबित होगा और वो दिन दूर नहीं होगा। भारत देश और हरियाणा प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान ही करेगा। आज तक जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आज तक देश प्रदेश में जब जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो इसी किसान और मजदूर के बेटे ने परिवर्तन लेके किया। भाई साहब धन्यवाद, आपने टाइम दिया। धन्यवाद। मेरी बात देख लिया ये जो रुखी गांव के अंदर चल रहा था, एक बार इन जमींदार और कर लिया थोड़ी सी बात। मैं आप लोगों से ये अपील कर राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अच्छा भी ये जो धरना दे रखा है आपने लग गया सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? दबाव तो पड़ेगा और क्या लगा अध्यादेश उल्टे हो जाएंगे? जो 3 अध्यादेश ये उल्टे हो जाएंगे? हो जाएंगे। सारे 36 बिरादरी के किसान साथ दे रहे हैं पूरे फल। अच्छा बड़ौदा उपचुनाव पर भी किमें फर्क पड़ेगा इसका? सारा ही पड़ेगा। क्या कुछ कौन सी के पार्टी के लाग गए फिर सारे? इसके तो गिरा ही नहीं, वो देखा है किसी। इसकी तो गिरनी है और किसी दे दो। हाँ तो भाई किसाना के अंदर तो हम देख सको कितना रोष जोश हो रहा है, कितना गुस्सा हो रहा है, उसे डाल जाए भाई। तो भाई वीडियो तो हमने देख लिया, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। बाकी किसान जितने हैं सारे इसने शेयर करो लगातार और इससे के लिए हरियाणा जय जवान जय किसान।